हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम ठीक हैं। सबसे पहले मुझे बता दीजिए ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस जो बच गए हैं वो भी मैं करवा दूँगा। लेकिन पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि अगली क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसके इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं करवाने की कोशिश करूँगा। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लो किसी को एकदम ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए किसी को आपने 10,000 रुपये उधार दिए, 10,000 रुपीज किसी को भी आप लोग उधार देते हो या किसी से उधार लेते हो। 10,000 रुपये, व्यक्ति ने कहा कि आप पे 10% ब्याज लगेगा भाई। आप बोलते हो बिल्कुल ठीक है, दे देंगे, ब्याज तो देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट लगेगा 10%। और 10% में तो ठीक मिल रहा है, 10% में तो सही रेट है, ये तो दे दो मुझे 2 साल के लिए। तो आप किसी से 10,000 रुपीज 10% की रेट से 2 ईयर्स के लिए उधार ले आए। हुआ क्या कि आप लोग जैसे ही 2 साल बाद देने जाओगे तो पहले साल अपने पास अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है तो पहले साल 110/100 और फिर से गुना कर दोगे 100/10 पर, ये अपने पास हो जाएगा 11,000 रुपए। जैसे ही सोल्व करोगे एक साल में 11,000 रुपये हो जाएगा। और अगले साल में 11,000 पर फिर से 10% की रेट अगर लगेगी, 10% की रेट, तो ये हो जाएगा 12,100 रुपये। और 2 साल बाद उसके पास पहुंचोगे तो आपको लौटाना पड़ेगा 12,100 रुपीज, आप लोगों को वहां पर लौटाने पड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही एक साल कंप्लीट हो गई, यहाँ पर आप लोगों के पास 11,000 रुपये आपके ऊपर हो चुके थे कि आपको 11,000 रुपये अब अगर लौटाते हो 10,000 पर 10% की दर से, एक साल ब्याज लग चुका है, तो ये हो गया अपने पास 11,000। अब अगले साल जो ब्याज लगेगा, एक साल के लिए तो 10,000 रुपये पर ब्याज लगा, 10% की रेट पर 11,000 हो गया। अगली बार जो ब्याज लगेगा, अब 11,000 पर 10% लगेगा तो 12,100 हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि आपने इसमें से 11,000 रुपये में से क्या किया कि 5,000 रुपये लौटा दिए आपने। तो मुझे बताइए, अगर 5,000 रुपये उसी टाइम लौटा दिए तो अगली बार ब्याज जो इंटरेस्ट जो लगेगा वो 11,000 पर थोड़ा ना लगेगा। अगली बार जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो कितने रुपए पर लगेगा? 6,000 पर लगेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज याद रखना। अगली बार जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो लगेगा अपने पास 6,000 रुपये पर। तो 6,000 रुपये पर 10% की रेट यानी 110/100, और अगले साल आपको कितने रुपए लौटाने पड़े? 6,600 रुपए लौटाने पड़े। तो ये दो इंस्टॉलमेंट हो गई। पहली इंस्टॉलमेंट अपने पास 5,000 की आपने दी और दूसरी जो इंस्टॉलमेंट आपने दी वो 6,600 की दी। अगर कुछ पैसा आप लोग लौटा देते हो तो ये जो पैसा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट में इस प्रकार से हम लोग उसको पे करते हैं। क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको फिर से समझाना चाह रहा हूं, फिर आप लोगों को बताता हूं, आगे समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर अपने पास इस चीज को क्या ऐसे भी एक ही लाइन में अगर लिखना पड़े तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखना, टोटल 11,000 रुपए हैं। टोटल 10,000 उधार लिया, अपने पास 10% की रेट से गुना कर दो 110/100, ये हो गया। इसको मैं सोल्व करके 11,000 नहीं लिख रहा हूं, ये है तो 11,000 ही, लेकिन बस मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं। इसमें से 5,000 रुपए जो लौटा दिया वो माइनस कर दो, तो जो पैसा बचा है ये 6,000 ही। लेकिन देखने में ये मैंने सोल्व नहीं किया है। 11,000 में से 5,000 रुपए लौटाओगे तो 6,000। 6,000 पर फिर से अगर इंटरेस्ट लगाओगे तो गुना कर देंगे हम लोग 110/100 से, 110/100 से, और ये अपने पास बराबर में जो हो जाएगा 110/100 अगर है, ये 110/100 अगर है, तो बराबर में हो जाएगा अपने पास कितने रुपए? 6,600 रुपए। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? बराबर में 6,600। तो ये जो 5,000 रुपए की है ये अपने पास बस वही जो चीज है, 10,000 रुपए 10% की रेट से 11,000 रुपए हो गए। मैंने सोल्व नहीं किया, 11,000 नहीं रखा, 5,000 रुपए लौटा दिए, तो सोल्व करके 6,000 नहीं लगा। इस पर अगर रेट लगाओगे 10% तो 6,600। ये अपने पास पहली इंस्टॉलमेंट है और ये अपने पास दूसरी इंस्टॉलमेंट है। ये पहली इंस्टॉलमेंट है और ये दूसरी। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कहेगा दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है।
जब एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपके सामने अगर कभी भी आएगा तो वो कहेगा दोनों इंस्टॉलमेंट अगर इक्वल है तो उन इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कोई भी वैल्यू मैंने मेरी तरफ से उठाई, एक 5,000 उठा लिया, फिर 5,000 रुपए दे दिए तो 6,600 रुपए बाद में वापस लौटाने पड़ेंगे। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें कहेगा कि दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं तो आप किसी से 10,000 रुपए उधार लाए थे, 10,000 रुपीज उधार लाए थे, और 10% की रेट से इंटू कर देंगे हम लोग 110/100 से। पहली इंस्टॉलमेंट में मान लो x रुपए की है, और जो भी पैसा बचा, जो पैसा बच गया उस पर फिर से अगर 10% की दर से ब्याज लगा दें तो वापस से दूसरी इंस्टॉलमेंट भी x रुपए की होगी। इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे और इससे अपना आंसर आएगा। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? भावना जैन, अभी तो ऑनलाइन ही कर लो आप, ऑफलाइन भी करवाएंगे आपको, लेकिन ऑनलाइन ही कर लो। अभी तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कब खुले कब नहीं खुले, है ना। भावना जैन पूछ रही है कि सर इंग्लिश का कोर्स क्या ऑफलाइन नहीं करवाएंगे क्या? प्लीज सर बता दीजिए। करवाएंगे भाई, जरूर करवाएंगे, लेकिन अभी तो कब खुलने का होगा, जब आपके एग्जाम से निकल जाएंगे फिर फायदा भी क्या होगा। इसलिए एक बार तो तैयारी करो, फिर ऑफलाइन भी करवा देंगे, ठीक है ना। मैं फिर समझाता हूँ, वापस से देखिए, धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट बनाना शुरू करता हूँ ताकि क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर लोगे। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति से आप लोग अगर 10,000 रुपये उधार लाते हो 10% की दर पर, और दो इंस्टॉलमेंट में अगर आपने दिया, यहाँ पर अगर दो इंस्टॉलमेंट में दिया, टाइम 2 इयर्स है और 2 इंस्टॉलमेंट है, दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो बताइए अपने पास ब्याज, अपने पास दोनों इंस्टॉलमेंट बताओ। तो 10,000 रुपये किसी से उधार आपने लिए, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 110/100, बिल्कुल सही है, ये 11,000 रुपये हो जाएगा। इसमें से अगर आप लोग पहली इंस्टॉलमेंट चुका देते हो ₹100 की, तो जो भी पैसा बचा, बस सोल्व करके नहीं लिख रहा हूं, जो भी पैसा बचा फिर से उस पर 10% की दर से ब्याज लगेगा, और 10% की दर से जैसे ही वापस से उस पर इंटरेस्ट लगा तो दूसरी इंस्टॉलमेंट भी पहली इंस्टॉलमेंट के बराबर होगी, और दूसरी इंस्टॉलमेंट भी कितने रुपए की हो जाएगी, ₹X की। इसको सोल्व करके x का मान निकालेंगे, वो तो फिर कैलकुलेशन आपको करनी है। यानी कि अपने पास मान लो 3 इंस्टॉलमेंट हो सर, तो ये तो चलो 2 इंस्टॉलमेंट थी, ठीक है, आपकी बात हमने मान ली। 3 हो तो क्या करेंगे, अगर 3 इंस्टॉलमेंट यहां पर कभी भी हो तो ध्यान रखना हमारा क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, 3 इंस्टॉलमेंट अगर हैं तो जो भी पैसा 10,000 है उस पर 10% की दर से 10% की रेट से ये 11,000 हो गया। पहली इंस्टॉलमेंट अगर आपने ₹X की चुका दी, ये इंस्टॉलमेंट आपने दे दी, तो दूसरी बार फिर से गुना कर देंगे 110/100 से, 110/100 से, ये अपने पास दूसरी बार फिर ₹X, इतने रुपए हो गए बढ़कर, फिर से ₹X लौटा दोगे दूसरी इंस्टॉलमेंट, और जो भी बचा पैसा उस पर फिर से 10% की दर से अगर ब्याज लगाओगे तो अपने पास बराबर में तीसरी किस्त आ जाएगी ₹X की। इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे और यहां से अपने पास आंसर आएगा। फिर से बता दिया राहुल मीणा, बाकी सभी बच्चों को समझ में आ गया, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ राहुल मीणा। इन चीजों को मैं वापस जो रिपीट कर रहा हूँ ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, बाकी लोगों के तो सभी यस सर यस सर यस सर बोल रहे हैं, आपके लिए सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ राहुल भाई। मैं आपको क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, अब मुझे बताइए, हमेशा प्रिंसिपल पी होना 10,000 होना जरूरी थोड़ी ना है, और रेट 10% थोड़ी ना होगी। तो जो भी प्रिंसिपल अपने पास होगा उसको इंटू करते हैं हम लोग 100+R/100 से। ये रेट अपने पास अगर R% है तो इसको इंटू करेंगे 100+R/100 से। ये अगर एक प्रिंसिपल 10,000 था तब तो 10 लिया, रेट 10% थी तो 110/100, लेकिन वहां पर जरूरी थोड़ा ना रेट हर बार 10% आए, तो हमें तो कोई फॉर्मूला, और कहीं से आप हमेशा 10,000 रुपये उधार लाओ, कभी ऐसा भी हो सकता है 12,000 ले आओगे, कभी ऐसा भी हो सकता है 15,000 ले आओगे, कभी ऐसा भी हो सकता है 20,000 ले आओगे। तो फिर सर इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला बनाते हैं, ये तो मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है। फॉर्मूले में मान लो अपने पास प्रिंसिपल पी रुपीज है, ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो प्रिंसिपल अपने पास पी है, इसको इंटू करेंगे 100+R/100 से, रेट अगर R% है, और ये अपने पास ऐसा है, इसमें से अगर ₹X आपने लौटा दिए, ये बढ़कर इतना हो गया, और ₹X अगर लौटा दिए तो दूसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो ध्यान रखना फिर से इस पर बचे हुए पैसे पर लगना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर 110/100 बराबर सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी, इंस्टॉलमेंट दोनों इक्वल हैं।
अलग अलग भी दे सकता है, जरूर नहीं बराबर दे, अलग अलग भी दे सकता है। ध्यान रखना, ये पहली इंस्टॉलमेंट है और ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है। सर इससे क्या फर्क पड़ता है, तो दोनों बराबर ही है। अक्स रुपए पहली और दूसरी दोनों बराबर ही है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, ये पहली इंस्टॉलमेंट है और ये कौन सी इंस्टॉलमेंट है, दूसरी है। बस एक बार ध्यान रख लो। अगर मैं इस चीज को सोल्व करना चाहूं, यहां पर भी अपने पास ये क्यों आएगा फिर, रेट अगर 10% नहीं है, R% है, तो ये 10 क्यों आएगा। यहाँ पर भी क्या 100 प्लस R/100 आएगा क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा, वो 10 तो आपने गलत लिख दिया था। बराबर अपने पास कितने रुपए है, अपने पास ₹100 और ये इंस्टॉलमेंट कौन सी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट है। आइए हम लोग सोल्व करते हैं इसको। इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो तो ये क्या होगा, P इंटू 100 प्लस R/100 माइनस एक्स बराबर, ये आगे जाके इंटू होगा, ये आगे जाके इंटू हो जाएगा x इंटू 100/100 प्लस आर। याद रखना अपने पास ये पहली इंस्टॉलमेंट है, ये वाली, और वो आगे वाली दूसरी इंस्टॉलमेंट है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और ये अपने पास सेकंड इंस्टॉलमेंट है। ये आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग और सोल्व करेंगे इसको, आगे सोल्व करते जाओ। p बराबर p इंटू 100 प्लस R/100, और ये उधर जाएगा तो पहली इंस्टॉलमेंट पहले लिख लो, ये उधर जाके माइनस का है प्लस का होगा, x प्लस x इंटू 100/100 प्लस आर। बोलिए एकदम ठीक है क्या। थोड़ा अगर हम लोग और आगे बढ़े तो क्या मुझे बताइए, हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि इसको आगे जाके इंटू होगा, p बराबर x इंटू 100/100 प्लस आर। बताइए दोनों से इंटू होगा या सिर्फ एक से इंटू होगा। ये जो चीज है उधर जाके दोनों से इंटू होगी या एक से इंटू होगी, तो पलट के कहोगे आप सर ये ऐसे है, ये दोनों से इंटू होगा। जैसे ही आगे जाएगा पलट कर, पहले तो ऐसे हो जाएगा, फिर ये इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, तो x इंटू 100/100 प्लस आर, एक तो पहले से है, एक ये आ जाएगा, तो 100/100 प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा सर। अपने पास ये पहली इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है। याद रखना कि वहां पर ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट दोनों को अलग अलग भी दे सकता है, फर्स्ट और सेकंड। बार बार क्यों मैं बता रहा हूं, यहां पर कहेगा ₹X लौटाए, यहां पर 2x रुपीज लौटाए, यहां पर 5,000 लौटाए, बाद में 7,000 लौटाए, तो प्रिंसिपल बताओ। यहां पर P देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है या इंस्टॉलमेंट देकर P पूछ सकता है, और दोनों इंस्टॉलमेंट अलग अलग भी हो सकती हैं। मैंने एक बार आपको समझाने के लिए सेम ले ली है, दोनों इंस्टॉलमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं। एक ₹X हो सकता है, एक Y हो सकता है, एक 5,000, एक 7,000, और उसके बाद प्रिंसिपल हम लोग उससे पूछेगा। या मूलधन अगर देकर इंस्टॉलमेंट पूछे तब दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल होंगी। मूलधन देकर अगर कभी भी इंस्टॉलमेंट पूछे, उस कंडीशन में दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल होंगी। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। तो ये अपने पास अब सर ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला बना कैसे, ये चीज तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है कि सीआई की इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास ये होगा। पहली इंस्टॉलमेंट अगर ₹X, एक ही इंस्टॉलमेंट है, तो x को इंटू करते हैं 100/100 प्लस आर से। अगर दो इंस्टॉलमेंट है तो इसको इंटू करते हैं 100/100 प्लस आर के स्क्वायर से। ये जैसे दो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन मैंने बना दिया। लेकिन याद रखना अगर तीन इंस्टॉलमेंट आ जाए तो x को इंटू करना है 100/100 प्लस आर की पावर 4 से। अगर चार इंस्टॉलमेंट आ जाए तो पावर 4, पांच इंस्टॉलमेंट आ जाए तो पावर 5, ऐसे ही चलता रहेगा। और बराबर में अपने पास होगा प्रिंसिपल मूलधन। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। और मुझे लगा कि बच्चों को रटना नहीं पड़े, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। तो पिछले 10-15 मिनट से मैं यही चीज आपको समझाते हुए आ रहा हूं कि ये फॉर्मूला जो है अपने पास बना कैसे। ये अपने पास प्रिंसिपल है, पहली इंस्टॉलमेंट x इंटू 100/100 प्लस आर, x इंटू 100/100 प्लस आर का स्क्वायर। दो इंस्टॉलमेंट ली तो ये फॉर्मूला, और बराबर में ये p तो है ही। तीन इंस्टॉलमेंट लोगे तो तीन वाला, चार इंस्टॉलमेंट लोगे तो चार वाला, ऐसे पावर बढ़ती जाती है। तो ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़े, समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो इस चीज को आप लोग अब याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा का पूरा इसी चीज पर डिपेंड करेगा। इस चीज को आप लोग याद कर लो, याद कर लो। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर याद होगा तो ज्यादा ठीक आप लोगों के लिए रहेगा। बोलो ठीक है क्या।
तो क्या आगे बढ़े? आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन अपलोड करता हूँ और वो आप लोगों के लिए सोल्व करता हूँ ताकि आप ज़्यादा सीखने को मिले आपको। इससे पहले वाले जो 151 से क्वेश्चन थे वो कल की क्लास में जो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं कल करवा दूंगा आपको। अभी आज की क्लास में हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं। इंस्टॉलमेंट वाला, क्योंकि ये बचा हुआ एक कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको अच्छे से पहले करवाता हूँ। फिर कल की क्लास एक और लगाई है, अभी आज और कल की क्लास, इसको खत्म कर लेंगे कल। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस। आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो सभी लोग। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन को सीधा सीधा ही कर लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए इसमें आप। आंसर आना चाहिए था। यहां पर आर्य ने 8,000 रुपए 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार लिए। पहले वर्ष के अंत में 4,000 रुपए चुका दिए और दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए का भुगतान करे कि कर्ज पूरा का पूरा चुक जाए। दूसरे वर्ष के अंत में कितने का भुगतान करे कि कर्ज जो है वो पूरे का पूरा चुक जाए। तो यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है 8,000 रुपए। पहले साल बताओ बढ़कर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 110/100 से 8,880 हो जाएगा। इसमें से अगर 400 रुपए लौटा दिए तो बचा कितना, 480 तो बचा। इसमें से अगर आप लोग 400 लौटा देते हो तो अपने पास 480 तो बचा। तो अगले साल जो लौटा दिया उस पर क्यों ब्याज लगेगा, अब इस पर ब्याज लगेगा 110/100। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, ये 528 हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष के लास्ट में उसे कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, तो आप कहोगे सर 528 चुकाना पड़ेगा उसको। बोलिए एकदम ठीक है क्या? बिल्कुल पुष्पेंद्र, हर्ष, सचिन, आयुष, आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। बोलिए एकदम ठीक है क्या? धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, उसी से चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये मत करो, एक बार इस चीज को करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 165 बाद में करते हैं, पहले 166 करो। इस क्वेश्चन को पढ़ो, करने की कोशिश करो, फिर इसको मैं छोटा कर दूंगा, ध्यान रखना। और मैं अच्छे से समझाऊंगा, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। पहले आप लोग पढ़ लीजिए। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रिंसिपल 6,800 रुपए है और 12.5% की रेट है। दो इंस्टॉलमेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज आप लोग याद रखना, इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखना। 6,800 रुपए उधार के रूप में आपने लिया है, 12.5% की दर है। तो फॉर्मूला जो होता है, इस चीज को मैं भेजता हूं नीचे, यहाँ पर ये जगह कोई काम की नहीं है, साइड पड़ा रहेगा। क्वेश्चन छोटा कर दिया है। अपने पास जो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला होता है, पहली इंस्टॉलमेंट अगर ये है 100/100 प्लस आर, दूसरी अगर एक और इंस्टॉलमेंट है तो x इंटू 100/100 प्लस आर का स्क्वायर, और बराबर में अपने पास जो आ जाता है वो प्रिंसिपल आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें इंस्टॉलमेंट पूछी गई है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला हमें याद है, फॉर्मूला में इंस्टॉलमेंट एक्स है 100/100 प्लस आर, तो ये अपने पास होगा 12.5 रखोगे तो 112.5 होगा। यहाँ पर अपने पास x इंटू 100/100 प्लस आर, यानी कि अपने पास ये जो है
112.5 का अपने पास स्क्वायर होगा, ये अपने पास स्क्वायर है, बराबर पी जो प्रिंसिपल है वो 6800 हमें गिवन है। हमें इंस्टॉलमेंट पूछा है, पी दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी है यहाँ पर। इसके बाद हमें यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा। मुझे बताइए सभी लोग मिलकर, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, 125 से कट रहा है 8 बार और 125 से कट रहा है 9 बार, ये कट रहा है 8 बार और ये कट रहा है 9 बार। क्या हम लोग यहाँ से x दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं क्या? यहाँ से अगर आप लोग x कॉमन ले लेते हो तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो 8/9 बचेगा, और यहाँ से x/8 x अगर कॉमन ले लेते हो तो 64/81 बचेगा, 64/81 बचेगा, बराबर प्रिंसिपल 6800। ये तो अपने पास चल ही रहा है। अपने पास इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम जो आ गया वो अपने पास कितना आ गया, 81 अपने पास आ गया। ये कितना होगा, 7 9 8 72 72 प्लस 64 बराबर अपने पास 6800 अगर है तो अक्स की जो वैल्यू होगी वो अक्स इंटू 136/81 बराबर अपने पास 6800 है। तो अक्स का मान अब आप लोग अगर फाइंड आउट करोगे तो 6800 का इंटू किया हमने 81 से और डिवाइड कर दिया 136 से, तो ये इससे कट गया 2 बार अपने पास, क्या 2 बार कट गया क्या, और 2 से वापस कट रहा है मतलब 50 बार, 100 बचा था 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 4050। एक बार आप लोग फिर से पढ़ सकते हो अगर चाहो तो, ये 4050 ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। यहाँ पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों के बेसिक सभी के क्लियर हो, बेसिक आप लोग चीजें सीख पाओ। दूसरा मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग, बस बताने का तरीका चेंज होगा, ट्रिक्स आ जाएगी अपने पास। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट ही आपको ट्रिक्स बता दूंगा तो जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे, और थोड़ा सा क्वेश्चन अगर नया पूछ लिया ना आपसे तो वो क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे, और हमेशा कुछ ना कुछ नया ऐड कर सकता है, घटा सकता है, कुछ जोड़ सकता है क्वेश्चन में, ऐसी चीजें हम लोगों से पूछ सकता है। तो मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर मैं यहां से बात करूं, ये 6800 रुपए अपने पास प्रिंसिपल है, ये अपने पास पी है, तो हम लोगों ने क्या किया देखना, हम फैकल्टी लोग क्या करते हैं कि जो बेसिक होता है उसी में से चीजें थोड़ी थोड़ी घटाकर और बच्चों की तरफ डायरेक्ट बताने के लिए, आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां से मुझे ये बताइए, क्या हम लोग ये 8 से अपने पास 9 हुआ, 12.5% अपने पास, चाहे 100 से 12.5% को ध्यान से देखना, 100 था और फिर 112.5 हुआ, आप लोग ऐसे बाद में काट दो, या फ्रैक्शन अगर आपको याद है कि अपने पास 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8, तो ये भी लिख सकते हैं 8 से 9 हो गया। ये 100 से अपने पास 112.5, बात एक ही है, 100 से 112.5 हुआ ये बोल दो, या 8 से 9 हो गया ये बोल दो, फ्रैक्शन में हम लोग ऐसे बोल देते हैं और इस तरीके में हम लोग ये ऐसे बोल देते हैं, ध्यान रखना। अब सर इससे क्या अपने पास 8 से 9 हो गया, ये बात तो आपकी समझ में आ गई, बिल्कुल। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं, ये अपने पास इंस्टॉलमेंट एक्स है, मुझे बताइए यहां पर क्या दोनों को हमें 81 बनाना पड़ेगा क्या? यहां पर इसको भी शुरुआत में अजीब जरूर लगेगा, थोड़ी देर के लिए अजीब लगेगा, लेकिन तुरंत आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसको इंटू किससे कर दें, इसको भी 81 बनाना है, इसको भी 81 बनाना है, तो पहले वाले को ऊपर नीचे क्या 9 से इंटू कर दें क्या? एलसीएम तो 81 बनाओगे तो मैं ये एलसीएम ले लूं या ऊपर नीचे 9 से इंटू कर दूं, तो 8 गुना 9 अपॉन अपने पास 81, ये नीचे 81, ये अपने पास 64/81 है ही, बिल्कुल ठीक है, बराबर प्रिंसिपल अपने पास एक्स है। अगर मैं यहां पर इंस्टॉलमेंट का और प्रिंसिपल का रेशियो अगर बनाना चाहूं, प्रिंसिपल अपने पास ये है और इंस्टॉलमेंट अपने पास ये है, तो प्रिंसिपल अपने पास कितना होगा 72 प्लस 64, ये तो प्रिंसिपल होगा, और 81 अपने पास क्या होगा, इंस्टॉलमेंट होगा। यहाँ पर P और X प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट, ये प्रिंसिपल 136 आ गया और इंस्टॉलमेंट 81 आ गया, बोलो ठीक है क्या? प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है या इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है। सर आप क्या बताना चाह रहे हो, बात तो थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ रही है, लेकिन ये चीजें मैं आपके बेसिक क्लियर करवाने के लिए तो ये बताता हूं।
यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस चीज को आप लोग छोड़ दीजिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पर इसको मैं भेजता हूँ पीछे, ये साइड में गया, इसको मैं करता हूँ बड़ा और यहाँ पर क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ। 6,800 रुपए उधार के रूप में लिया, 12.5% की अगर रेट है तो हम लोग क्या बोलते हैं, 8 से 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, 8 से 9 हो गया और फिर स्क्वायर कर देते हैं। 64 से कितना हो गया, 81 हो गया। क्या अपने पास इंस्टॉलमेंट तो इक्वल होनी चाहिए क्या, यहां पहले है तो 8 से 9 हो गया, अगली बार स्क्वायर कर देंगे, 3 होता तो क्यूब कर देते। यहां पर मुझे ये बताइए, इंस्टॉलमेंट दोनों इक्वल हुई, इंस्टॉलमेंट इक्वल करने के लिए क्या 9 से इंटू करोगे, क्या अकेले से करोगे, दोनों तरफ करना पड़ेगा, आप कहोगे दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो ये 72 प्रिंसिपल हुआ, ये 64, तो प्रिंसिपल तो ऐड हो जाएगा 136 और इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी 81। ये इंस्टॉलमेंट हम लोग मानते हैं। तो यहां पर एक पी देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है, इंस्टॉलमेंट देकर पी पूछ सकता है। तो 6,800 जो वैल्यू है वो 136 की है और इनटू कर देंगे 81 से, सोल्व करोगे तो आंसर तो वही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, बस बेसिक ही था, उसको छोटा बनाने के लिए हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं या क्या सीख रहे हैं? बोलिए ठीक है क्या? तो यहाँ पर जब भी अपना क्वेश्चन होगा उसको हम लोग छोटा बनाएंगे। और ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, पूरा का पूरा काम वही बेसिक है। ध्यान रखना, ये जो चीज है 8 से अपने पास 9 हो गया, फिर आगे स्क्वायर 64 से 81 हो गया, वही पूरा का पूरा अपने पास बेसिक है। ध्यान रखना सब कुछ बेसिक से ही चलता है। यहाँ पर अगर बेसिक की आप लोग बात करोगे तो अपने पास यहाँ पर भी देखिए 8 से 9 हुआ और फिर स्क्वायर किया 64 से 81, ये भी यही क्या है 8 से 9 हुआ 64 से 81। उसके बाद एलसीएम 81 बनाओगे, दोनों को 81 बनाना है तो ऊपर नीचे 9 से इंटू, तो यहाँ पर नीचे एलसीएम बराबर बनाते हैं, बराबर बनाने के लिए ऊपर नीचे यहाँ पर 81 81 9 से इंटू कर दिया, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। सारे लोग अगर समझ गए तो अब मैं क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत आप लोगों को करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। ये लो, और अब हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बार अगला करके देखो, आप लोग खुद ही समझ में आएगा। 167 करो। आंसर बताओ फटाफट। बिल्कुल ठीक है, अक्षय और पुष्पेंद्र प्रजापत। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी दो लोग। उधार ली गई कोई राशि 5% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर
882 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई। उधार ली गई राशि कितनी थी, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो 5% का जो फ्रैक्शन होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 1/20 होगा। तो बताइए पैसा 20 से कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 21। फिर स्क्वायर करोगे अगली बार, तो 400 से कितना हुआ, 441। क्या इंस्टॉलमेंट तो दोनों इक्वल होनी चाहिए, क्या इसने कहा है कि इंस्टॉलमेंट दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर इंटू किससे कर दोगे आप लोग, 21 से। तो इधर एक तरफ नहीं कर सकते, दोनों तरफ करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा मत कर देना कि इधर 21 से कर रहे हो तो इधर 20 से ना, दोनों तरफ सेम संख्या से इंटू करते हैं। 441 441, तो ये जो अपने पास हुआ ये हुआ 420 और ये है 400। तो इसको तो हम लोग ऐड करते हैं, प्रिंसिपल 820 और इंस्टॉलमेंट दोनों इक्वल है 441। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट देकर अपने पास 441 की वैल्यू दी हुई है और अपने पास 820 की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। इससे कट जाएगा ये 2 बार और आंसर आ जाएगा 1640 रुपए। इंस्टॉलमेंट का जो क्वेश्चन है वो हम लोग कैसे करते हैं, कौन सा क्वेश्चन, ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा इंस्टॉलमेंट वाला सीआई का, वो कैसे करते हैं, क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर करने की कोशिश करते हैं, अगला क्वेश्चन। और उससे पहले पिछला, क्या पहले अगला कर लो या उससे पहले ये कर लो, जो 165 हम लोग छोड़कर आ गए, पहले इसको आप लोग कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए क्योंकि एसएससी क्वेश्चन रटे रटाए पूछने के बजाय बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बच्चा रटे हुए से ही करता है या कॉन्सेप्ट क्लियर है। 4000 रुपए की धनराशि उधार लेता है जबकि ब्याज का 5% वार्षिक है। 2 वर्ष बाद 2210 रुपए लौटा दिया और 2 वर्ष बाद बची हुई राशि ब्याज सहित भुगतान कर देता है। तो बताइए उसके द्वारा कितना ब्याज दिया गया। अब इंटरेस्ट हम लोगों से पूछ लेगा, तो ऐसे क्वेश्चन के आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो बैठे बैठे चाहे कुछ भी करो आप लोग, करते रहो करते रहो करते रहो। यहाँ पर इसने कहा है कि 4000 रुपए की धनराशि उधार लेता है जबकि चक्रवर्ती ब्याज 5% वार्षिक है। तो मुझे बताइए 4000 रुपए पर 2 साल का 5% की दर से जो ब्याज होगा वो क्या 10.25 ही होगा क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल 10.25 ही होना है। 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग काट देंगे, ये अपने पास एक तो जीरो आएगा इसके कारण, 5 गुना 4 20, 8 गुना 2 10 और 40 और एक अपने पास 41, 410 रुपए आ जाएगा। ये अपने पास पहले 2 साल का इंटरेस्ट हुआ। बोलिए ठीक है क्या। बिल्कुल हर्ष कुमार आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल। कृतिका आपका आंसर भी ठीक है, 2 लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग सीखिए आप लोग। मुझे आप लोग एक बात बताइए, जैसे ही 2 साल हुए, कंप्लीट हो गए 2 इयर्स, तो उसने क्या किया, 2210 रुपए लौटा दिए। 4000 रुपए ये थे और 410 रुपए ब्याज लगा था, तो क्या 4410 हो गए थे क्या। 4410 में से 2210 रुपए अगर उसने लौटा दिए तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो मुझे बताने की सिखाने की कोशिश करो। क्या सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपए पर ब्याज लगेगा क्या, अगले 1 साल नहीं लगा,
फिर बोल भी सकता है कि अगले 1 साल में लौटा दिए, हो सकता है 3 साल में लौटाए, हो सकता है 2 साल में लौटाए। बचे हुए पैसे पर 2 वर्ष और ब्याज सहित भुगतान कर देता है। तो कितना पैसा भुगतान किया वो नहीं पूछा, कितना ब्याज दिया ये पूछा है। तो 2200 अपने पास बचा, तो 2200 का फिर से 2 साल की जो इफेक्टिव रेट होगी वो क्या 10.25 ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10.25 होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 22 गुना 5 110 यानी 0, 22 गुना 2 44 और 11 55 यानी कि ये 5, और ये अपने पास हो जाएगा 220 और 225, 225.5 इंटरेस्ट यहाँ पर दिया, 410 इंटरेस्ट यहाँ पर दिया। तो टोटल इंटरेस्ट दिया है वो मुझे बताइए 625 नहीं 635.5 रुपए। क्या ये अपने पास होगा? बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? आप लोग ऑप्शन अपने पास है डी, बोलो ठीक है क्या? तो दोनों इंटरेस्ट हम लोगों से पूछे हैं, तो क्वेश्चन बेसिक सा भी आ सकता है, आसान क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे इनको आसान क्वेश्चन बोलेंगे लेकिन बेसिक क्लियर है तो। और रटा रटा एक ट्रिक से अगर याद कर ली है फिर तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये था क्वेश्चन नंबर 165। 166 जो है वो मैं पहले आप लोगों को करवा चुका हूं, 167 करवा चुका हूं। अभी आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 168। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार देता है कि प्रथम वर्ष के अंत में 3150, इन्हीं के लिए मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया है। 3150 रुपए पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए की ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो राशि का मूल्य क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर पहले वर्ष के अंत में 3150, तो आप लोगों को याद होगा अपने पास इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन, पहली इंस्टॉलमेंट को इंटू करते हैं हम लोग 100/100 प्लस आर, यानी कि अपने पास 100 प्लस आर यानी 105। दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है 4410 रुपए, उसके लिए इंटू करेंगे हम लोग 100/100 प्लस आर यानी 105 के स्क्वायर से, और बराबर में अपने पास सोल्व करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। 5 से ये कट रहा है 20 बार और 5 से कट रहा है 21 बार, और 21 से ये जो कटेगा अपने पास कितनी बार कट जाएगा, 1 बार और 5 बार। तो ये 150 गुना 20 आएगा यहाँ पर। तो ये अपने पास 5 से 20 बार और 5 से 21 बार, और 21 अपने पास 441, तो अपने पास 441 तो कट गया, तो वो तो अपने पास 4000 बचा। ये अपने पास 3000, ये 4000, तो पी की वैल्यू क्या 3000 आ जाएगी, 7000 आ जाएगी क्या? ये अपना आंसर होगा। पहला तरीका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो। दूसरे से अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहता है, 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/20 होगा, यहाँ पर 1/20 होगा। तो मुझे बताइए 20 से कितना हुआ, 20 से कितना हुआ, तो आप कहोगे 21। और मुझे ये बताइए 400 से कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 441, ये अपने पास हुआ। अब मैं आपसे अगर पूछना चाहूं इस चीज को, आप लोग मुझे बताना कि अब की बार दोनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल करोगे क्या? ये गलती मत कर लेना, दोनों इंस्टॉलमेंट को अब की बार इक्वल नहीं कर लेना आप लोग। दोनों इंस्टॉलमेंट का फिर क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, दोनों इक्वल है ही नहीं। एक 3150 है, तो दोनों अलग अलग अगर हैं, 3150 अगर है तो वो वैल्यू 21 की, तो वैल्यू हमें चाहिए 20 की।
यहाँ पर 4410 4410 जो है वो वैल्यू है 441 की, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, तो इसके लिए वैल्यू चाहिए 400 की। तो आप लोग जब सोचोगे थोड़ा सा तो आपको पता लगेगा कि सब कुछ ही सर सेम है। जब आप लोगों को पता लगेगा कि सब कुछ सर सेम ही है, यहाँ पर भी तो वही कर रहे थे, 20 से 21, 20 से 21, 21 का स्क्वायर 441 से काट रहे हैं, 3000 से, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा। सोल्व करोगे तो आंसर तो आना है 7000, आंसर अपने पास यही होगा। तरीके बदलने से आंसर बदलते हैं नहीं, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? किस चीज का रिप्लाई चाहते हो भैया आप? मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़कर अगला क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 के बाद 169। चलो सोल्व करने की कोशिश करो, आपसे होना चाहिए प्रत्येक बच्चे से ये वाला क्वेश्चन। चलिए करो आप लोग। देखिए अगला देखिए आप लोग, 40083 की धनराशि 8.3/4% वार्षिक दर से उधार ली गई और 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए। जब भी समान किस्त होगी तो 8 गुना 4 अपने पास 32 और 3 अपने पास 35/4% ये अपने पास होगा, और परसेंट के कारण अपॉन में 100। जब भी फ्रैक्शन, आपको हर चीज का फ्रैक्शन ऐसा नहीं है कि याद ही होना चाहिए, याद ही होना चाहिए, याद ही होना चाहिए। 5 से कट जाएगा ये अपने पास 7 बार, और 5 से कट जाएगा 20 बार, तो ये अपने पास आ जाएगा 7 अपॉन अपने पास 80। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अपने पास 80 से 87 होगा, 80 से 87 अपने पास होगा। यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो 6400, और इसका स्क्वायर अगर आप लोग करते हो तो मुझे बताइए, 7 गुना अपने पास 7 का स्क्वायर 49, 4 8 7 56 गुना 2 116, अपने पास ये हो गया 112 और 116 हो गया 64, और अपने पास यहाँ पर 75, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा क्या? दोनों इंस्टॉलमेंट अगर इक्वल हैं तो इसको भी आप लोग इंटू किससे करोगे? 87 से, ताकि इसके बराबर। ये लिखना मत, ये तो यही आएगा क्योंकि स्क्वायर बनते ही यही तो आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा 87 से इंटू भी करना है, तो अपने पास 0, 8 7 56, अपने पास 6 8 8 64, और अपने पास 5 जो होगा वो 69। ये 6400 है ही, ये तो सेम वही रहेगा 6400। तो 0 अपने पास 6 3 और 13360 ये है, और इंस्टॉलमेंट है 7569। दोनों में से एक की वैल्यू देगा, प्रिंसिपल देकर इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है, इंस्टॉलमेंट देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है। ये 40 अपने पास, यहाँ पर 40080 पी दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल यहाँ पर है 13360, और यहाँ पर इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 7569 से इंटू कर दोगे, 7569 से इंटू करोगे, ये इससे कट रहा है 3 बार, और 9 गुना 3 अपने पास 27, 18 और 20, 15 और 17, 21 और 1 22, 22707, ये अपने पास आंसर आ गया, ए ऑप्शन। बोलिए ठीक है क्या?
बिल्कुल सही है भाई, सभी का आंसर, सभी बच्चों का। उम्मीद है आप लोग सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपने पास ये रहा। चलो अब प्रैक्टिस करो आप लोग, जिससे चीजें आपको समझ में आए कि हम लोग अप्रोच क्या लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। अब की बार 3 किस्त आ गए, ध्यान रखना। इंस्टॉलमेंट जो है वो अपने पास आ गए 3। तो कुछ धनराशि को 1372 की 3 बराबर किस्तों में भुगतान किया जाना है 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से। तो उधार लिया गया धन कितना होगा? तो 16 एंड 2/3% की अगर रेट है ये वाला, तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास 1/6 होगा इसका फ्रैक्शन? तो क्या 6 से 7 होगा क्या? 6 टू अपने पास 7 यहाँ पर लिख लेते हैं। 6 से अपने पास कितना होगा? 7 होगा। अपने पास 36 से कितना होगा? 49 होगा। और अपने पास क्यूब करोगे तो 216 से अपने पास 343 होगा। तो 343 बनाने के लिए याद रखना, यहाँ तो इंटू कर दोगे 7 से, एक 7 से इंटू करते ही 343, और यहाँ 2 7 से इंटू करना पड़ेगा, मतलब 49 से। तो यहाँ पर तो इंटू करना है 49 से, यहाँ पर इंटू करना है 7 से, और यहाँ पर किसी चीज की जरूरत है नहीं, तो ये तो आ जाएगा 216। 7 गुना 6 42 और 21, ये आ जाएगा 252। ये आ जाएगा अपने पास 49, यानी कि 300 में से 6 कम 294। तो मुझे ये बताइए, इसको जब आप लोग ऐड करोगे यहाँ पर, तो ये कितना होगा बताओ? 2, ये कितना होगा? 10 15 और एक अपने पास क्या 16 हो जाएगा क्या? और यहाँ पर 6 और एक 7, 762। यहाँ पर अपने पास ये दिया हुआ कुछ धनराशि 1372 को 3 भागों में हम लोगों ने बांटा। 762 की वैल्यू, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ क्या? और हमें उधार लिया गया अच्छा 3 बराबर किस्तों में, ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी हुई है। 1372 जो वैल्यू है वो 343 की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है वो 343 की वैल्यू है। और 762 का मान हम लोगों से पूछा है, तो क्या ये इससे अपने पास 4 बार कट रहा है क्या? तो ये अपने पास 8 होगा, 24 होगा, 28 और 30 होगा। 3048 ये अपना आंसर आ गया। देख लो आप लोग, 3 इंस्टॉलमेंट आ जाए तो क्या उस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे क्या? इसको मैं मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चलो करने की कोशिश करो। ये 2 इंस्टॉलमेंट वाला आ गया है वापस से। तो ये 2 इंस्टॉलमेंट वाला, अलग अलग इंस्टॉलमेंट वाला अगर क्वेश्चन हो तो वो तो आपके लिए ज्यादा आसान और हो जाएगा कि इसको तो आप लोग कर लोगे क्या? 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25। तो 25 से कितना होगा अपने पास? 27। 25 से कितना हुआ? 27। और स्क्वायर करोगे तो 625 से अपने पास 729। तो अब आप लोग कहोगे दोनों इंस्टॉलमेंट अलग अलग हैं, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट अगर 50,000 है तो 50,000 वैल्यू कितने की है? 27 की, और हमें वैल्यू चाहिए 25 की पहला। दूसरा जो ये 62640 है, ये वैल्यू कितने की है? 729 की, और वैल्यू कितने की चाहिए? 625। याद रखना, इसको सोल्व करने के लिए ज़्यादा ठीक रहेगा जब आप लोग 25/27 दोनों जगह से कॉमन ले लो। तो ये ओनली 50,000 बचेगा, और ये अपने पास 62640 तो ठीक है। ये यहाँ पर 25/27 एक तो कॉमन ले चुके हो, तो क्या एक 25/27 ही अपने पास बचेगा क्या? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने पास यही बचेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और फिर ये 27 से आसानी से कट जाएगा। 27 से कट रहा है 2 बार 54,
8 बचा 27 गुना 3 81, 5 बचा 27 गुना 3 54। इसके बाद आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ये अपने पास फिर से इंटू के ऐड करोगे वो 27 से फिर आसानी से कट जाएगा, 1,00,000 रुपए आंसर आ जाएगा। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? आशीष कुमार सर ऑफलाइन कब ओपन होगी? भाई आशीष, हमारे पास कोई सूचना नहीं है, कोई मतलब परफेक्ट कोई सूचना नहीं है। बोलने को कुछ भी कोई कैसे भी बोल दो चाहे को, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी फिक्स सूचना नहीं है कि ऑफलाइन आप उस दिन खोल लेना। कोई भी इंस्टीट्यूट कभी का भी बोल सकता है, और ये बात सही है कि अभी फैसला ही नहीं हुआ, किसी मतलब प्रशासन में भी किसी को नहीं पता कि कब खुल सकती है, तो अभी हमें इस चीज का कोई सूचना नहीं है भाई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। 3 किस्त ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर सुनील ने कुछ धनराशि अपने पास 15% प्रति वर्ष की दर से, तो इसका फ्रैक्शन क्या 3/20 होगा क्या? तो बताओ 20 से कितना हुआ, तो आप कहोगे 23। 20 से अपने पास कितना हुआ 23। 400 से कितना हुआ 529, और 8000 से कितना होगा 12,167। क्या 23 का क्यूब याद है, या 23 से इंटू कर लेना, नहीं याद है तो कोई ऐसी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप लोग 30 तक के क्यूब याद करो, 23 से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ 529, यहाँ 529 से इंटू कर रहे हो 23 का क्यूब, यहाँ 29 से इंटू कर रहे हो, 23 से कर रहे हो ना, 23 23 से 9 से नहीं। तो ये तो 12,167 बिल्कुल ठीक है। ये मुझे बताओ कितना होगा, तो 529 का डबल क्या अपने पास 1058 होगा क्या? ये 46 का डबल 9200 होगा, ये अपने पास 8000 है। तो इन सभी को अगर ऐड करोगे तो 0 हुआ, अपने पास 8 होगा, अपने पास 7 होगा, अपने पास 7 होगा, और अपने पास 2 होगा। ये जो वैल्यू दी हुई है 36,510, 501, और उसके बाद 0, और ये 12,167 की वैल्यू दी हुई है, और ये इसका मान पूछा है 27,780 इसकी वैल्यू पूछी है। तो ये इससे कट जाएगा 3 बार, और उसके बाद सोल्व करते चलो करते चलो करते चलो, आपका एक आंसर अपने पास आ जाएगा, या तो सी आ जाएगा या डी आ जाएगा। बताइए कर लोगे क्या आप सोल्व? तो डी आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। सचिन, भावना जैन और कृतिका, या ऊपर किसी भी बच्चे का आंसर गया हो तो उसका भी एकदम ठीक होगा। इस टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करना, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। आगे 8 क्वेश्चन और बचे हैं, वो मैं आपको कल की क्लास में सोल्व करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखना छोटा सा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बचे हुए क्वेश्चन कल कर लेंगे, 150 से 180 के बीच जितनी भी डाउट्स होंगे कल कर लेंगे। एक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, इंस्टॉलमेंट का ये कॉन्सेप्ट होता है। अब आपको कोई मतलब क्वेश्चन आपके सामने अगर आ भी गया, तो आप लोग खुद ही उस चीज को सोल्व कर पाओगे, अपने आप कर पाओगे। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग।
मुझे बताइए क्या आप लोगों को ये पता है क्या कि 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर अगर 2t है, अगर टाइम 2t है तो अपने पास 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t का स्क्वायर भी इसे लिख सकते हैं, बात एक ही है। ये इस चीज को ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि पावर की पावर जब भी हो तो वो दोनों इंटू होते हैं, तो 2t को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। तो कभी कभार अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें टाइम डबल करके कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ हो, जैसे 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है और 8 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, 10 साल का सीए ये है और 20 साल का सीए ये है। ऐसे हमें कंप्लीट गिवन रहती है कुछ चीजें कि 10 साल 20 साल डबल करके सीए दे देगा, 15 साल का सीए ये है, 30 साल का सीए ये है। तो प्रिंसिपल आप लोग बताइए, तो टाइम डबल कर देगा, दो सीए दिए हुए मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर ऐसा होता है सीआई का फॉर्मूला टाइम टी इयर्स के लिए P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T माइनस P बराबर मान लो CI फर्स्ट दिया हुआ है और एक हमें CI सेकंड देगा, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम डबल कर देगा, 2t कर देगा, बराबर अपने पास CI सेकंड। ध्यान दो, पहले मैं ऐसे क्वेश्चन को आपको अमाउंट के लिए करवा के आया हूं, अगर आपको याद हो तो। अमाउंट के लिए छोटे वाली संख्या को इनटू करते हैं छोटे वाले से और डिवाइड करते हैं बड़े वाले से, ऐसा कॉन्सेप्ट था। अब की बार आपको सीआई गिवन होगा, जैसे 10 साल का सीआई ये और 20 साल, 10वें साल का नहीं, 10वें साल का और 20वें साल का वो क्वेश्चन अलग बनता है। 10 साल का सीए ये है और 20 साल का सीए ये है, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास देता है। तो मैं यहां पर दो काम कर रहा हूं, यहां पर P कॉमन ले रहा हूं और इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूं। P यहां से कॉमन ले लोगे तो मुझे बताइए P इंटू इसको 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T का स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर जरूर लिख सकते हो, और -1 ऐसा हम लोगों ने इसको लिख दिया है। P कॉमन भी ले लिया हम लोगों ने, P कॉमन ले लिया है, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T था, ये जो था इस चीज को मैंने कहा 2t को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो t का स्क्वायर, और P कॉमन ले चुके हैं, -1 है ही, और यहां पर अगर डिवाइड करोगे आप लोग इससे P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T -1 बराबर अपने पास होगा CI सेकंड अपॉन CI फर्स्ट। ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो, तो इसका फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी होगा और ए माइनस बी होगा। जब भी दो अलग अलग स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन हो तो एक बार ए प्लस बी होगा और एक बार ए माइनस बी होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो एक बार प्लस का होगा और एक बार माइनस का होगा। ये अपने पास 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ऊपर वाले को एक बार प्लस पी से पी तो कट ही गया, ऊपर वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। एक बार इसको +1 लिख सकते हो और एक बार इसको लिख सकते हो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी -1 आप लोग लिख सकते हो। 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी -1 अपने पास है, बराबर CI सेकंड है अपॉन CI फर्स्ट। ये तो चली रहा, मुझे बताइए कि इससे तो ये कट गया है क्या? आप लोग कहोगे सर बिल्कुल, ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, कट गया। ये अपने पास बचेगा, अगर मैं यहां पर सोल्व करूं इसको, ये वाला जो अपने पास बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी +1 बराबर CI फर्स्ट अपॉन CI अपने पास सेकंड अपॉन CI फर्स्ट। ये उधर जाकर 1 माइनस कर दो तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी की जो वैल्यू होगी वो बताइए क्या होगी? वो होगी CI सेकंड अपॉन CI फर्स्ट -1। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर टी का जो मान होगा वो मुझे बताइए, क्या CI फर्स्ट CI सेकंड माइनस अपने पास CI फर्स्ट क्या यही होगा क्या एलसीएम अगर ले ले तो? और ये वैल्यू आप लोग इसमें फर्स्ट में पुट कर दो, इसमें फर्स्ट में अगर पुट कर दोगे आप लोग तो P तो मैं कॉमन ले रहा हूं, P मैं कॉमन ले रहा हूं सबसे पहले, और यहां पर ये 1 प्लस आर अपॉन, ये अभी आपको अजीब लग रहा है क्वेश्चन बहुत फास्ट होगा देखना,
अभी थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी हमेशा अजीब होती है, जब उसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो वो आसान हो जाता है। वो इसकी जगह 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर टी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, सी आई सेकेंड माइनस सी आई फर्स्ट अपॉन सी आई फर्स्ट, और p कॉमन ले चुके तो -1 तो बचेगा ही, बराबर अपने पास सी आई फर्स्ट। ये अगर आप लोग यहां से सी आई फर्स्ट एलसीएम ले लोगे तो ऊपर जाएगा, तो सी आई फर्स्ट 2 बार हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, p इंटू सी आई अपने पास यहाँ पर फर्स्ट है, और एलसीएम लोगे तो सी आई सेकेंड माइनस सी आई फर्स्ट माइनस सी आई फर्स्ट 2 बार आ जाएगा, और बराबर सी आई अपने पास फर्स्ट है ही। अगर p का मान आपको निकालना है यहां से, तो p की वैल्यू क्या होगी, यहां से अगर मैं सोल्व करूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या होगा, सी आई फर्स्ट होगा इंटू सी आई फर्स्ट होगा अपॉन, ये तो आगे इंटू हो गया, अपॉन सी आई सेकेंड, जो सेकेंड सी आई दिया हुआ है उसमें 2 टाइम्स सी आई फर्स्ट माइनस करेंगे, तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला बनता है जो आप लोग याद कर सकते। बना कैसे, कहां से आया, वो चीज तो मैंने आप लोगों को समझाई है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसको आप लोग याद कर सकते हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ताकि मैं अच्छे से जब क्वेश्चन करवाऊं उस टाइम मैं आप लोगों को ये चीज समझा सकूं। तो इसको आप लोग लिख लो, बाकी कल की क्लास में इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, इंस्टॉलमेंट वाले बचे हुए क्वेश्चन करवा दूंगा। कल सीआई खत्म करते हैं और परसों से फिर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, घर के अंदर रहना, पढ़ाई करते रहना।